जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सप्तदर्शा सर्गहा। राम का समुद्र पर पुल बनाकर ससैन्य पार उतरना। अथा ब्रवीत हनुमास्य सुग्रीवस्य विभीषणं कथम सागर मोक्षाभ्यम ताराम वरुणाल्यम। अब सुग्रीव और हनुमान ने विभीषण से पूछा, हे मित्र, यह तो बताओ कि हम इस गंभीर एवं विशाल सागर से किस प्रकार पार हों। एवं मुक्तस्तु धर्मज्ञ प्रत्युवाच विभीषणः समुद्रम राघवो राजा शरणम गंतुमहरिति। जब दोनों वानर श्रेष्ठों ने इस प्रकार कहा, तब धर्मज्ञ विभीषण बोले, महाराज, राम समुद्र की शरण में जाएं, यही उपाय है। एतद् विभीषणे नोक्तम राघवस्याप्य रोचत। ततः सागर वेलायाम दर्भान नस्तीर्य राघवः। अद्य मे मरणं वा अथ तरणं सागरस्य वा इति रामो मति कृत्वा प्रतिशिष्ये महोदधे। विभीषण का यह कथन राम को भी पसंद आया, अतः वे समुद्र के किनारे कुश बिछाकर और यह दृढ़ संकल्प करके, आज या तो मैं समुद्र से पार हो जाऊंगा अथवा अपने प्राण त्याग दूंगा, लेट गए। तस्य रामस्य सुप्तस्य कुशास्तीर्णे महीतले नियमाद् प्रमत्तस्य निशास्त्रितो व्यतिक्रमु। सावधानी से नियम पूर्वक पृथ्वी पर कुशों की चटाई पर लेटे लेटे राम को 3 दिन और 3 रात्रि व्यतीत हो गईं। ना चा दर्श्यते मंदस्तता रामस्य सागरः प्रयते नापि रामेण यथा भी पूजितः। यद्यपि श्री राम ने समुद्र का यथाविधि सत्कार कर उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न किया, तथापि वह मूर्ख श्री राम के समक्ष प्रकट नहीं हुआ। समुद्रस्य ततः क्रुद्धो रामो रक्तान्त लोचनः समीपस्थ मुवाचेदं लक्ष्मणं शुभ लक्ष्मणं। श्री राम को समुद्र की मूर्खता पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनके नेत्र लाल हो गए। ना साम्रा शक्ते कीर्तना साम्रा शक्ते यशः प्राप्तु लक्ष्मणं लोके अस्मिज्यो वा रणमूर्धिनि। हे लक्ष्मण, शांति से यश एवं कीर्ति प्राप्त नहीं होती और ना शांत रहने से युद्ध में विजय प्राप्त होती है। अतः चापमान्य सौमित्रे सरास्य शी विशोपमान सागरम शोष्यश्यामि पवध्याम यान्तु प्लवंगमः। हे लक्ष्मण, तुम मेरा धनुष और सर्प के समान विषैले मेरे बाण तो उठा लाओ, मैं समुद्र का जल सुखा डालूंगा, जिससे वानर पैदल ही समुद्र पार चले जाएं। अब्रवीद्वानर श्रेष्ठः समुत्थाय नलस्तता अहम सेतु करश्यामि विस्तीर्य वरुणाल्ये। श्री राम को क्रुद्ध देख वानरश्रेष्ठ नल खड़ा हुआ और बोला, मैं इस विशाल सागर पर पुल निर्माण कर दूंगा। ततो अति श्रेष्ठा रामेण सर्वतो हरियुत्पः अभिपेतु महारण्यम हृष्टा शत सहस्त्रस्य। तत् नल की बात सुनकर राम ने सब ओर फैले हुए वानरों को सेतु निर्माण के कार्य में नियुक्त किया। तब तो सहस्त्रों वानर प्रसन्न हो महावन की ओर दौड़ पड़े। ते नागात्र शंकाशः सखा मृगर्षण भा भव वानरस्त्रत्र प्रकश्य पुष्य सागरम। वे विशालकाय वानर यूथपति पर्वत शिखरों और वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर समुद्र तट पर लाकर उनका ढेर लगाने लगे। हस्ती मात्रान महाकाया पाषाणाश्च महाबलाः पर्वताश्च समुत्पाट्य यंत्रे परिवहन्ति च। उन विशालकाय एवं महाबली वानरों ने हाथी जैसे भारी भरकम पत्थरों और पर्वत शिखरों को तोड़ तोड़कर यंत्रों द्वारा लाना आरंभ किया।
नलचक्रे महासेतु मध्ये नंदन दीपते सा तथा क्रियते सेतु वानरे घोर कर्म भी। नल के घोर कर्मा वानरों की सहायता से नदीपति समुद्र के ऊपर पुल का निर्माण किया। सा नलेन कृतः सेतु सागरे मकराल्ये शुशुभे शुभगः श्रीमान स्वातिपथ एवांबरे। मगरों के घर समुद्र पर नल द्वारा निर्मित यह सेतु ऐसा शोभायमान हो रहा था जैसे आकाश में आकाश गंगा। तद चिंत्य मसहम च हद्भुतम रोमहर्षणम ददृशु सर्वभूतानि सागरे सेतु बंधनम। उस अचिंतनीय अद्भुत एवं रोमांचकारी सेतु की रचना को सभी प्राणियों ने आश्चर्य के साथ देखा। विशालः सुकृतः श्रीमान सुभूमि सुसमाहितः अशोभत महासेतु सीमंत इव सागरे। नल द्वारा निर्मित वह पुल खूब लंबा चौड़ा था। वह बड़ा दृढ़ था, सीधा था, नीचा ऊंचा ना होकर सामान चौरस था और उसमें गड्ढे भी नहीं थे। वह समुद्र के बीच में ऐसा शोभायमान हो रहा था जैसे स्त्रियों के सिर की मांग। ततः परे समुद्रस्य गदापणी विभीषणः परेशाम भिगातार्थ मतिष्ठत सचिवे सह। सेतु के निर्मित हो जाने पर विभीषण हाथ में गदा लेकर अपने चारों मंत्रियों सहित समुद्र के पार शत्रुओं को मारने के लिए जा खड़े हुए। अग्रस्तस्य सैन्यस्य श्रीमान रामः स लक्ष्मणः जगाम धन्वी धर्मात्मा सुग्रीवेण समन्वित। फिर धर्मात्मा धनुधारी श्री राम लक्ष्मण और सुग्रीव को साथ लिए हुए वानरी सेना के आगे आगे चले। वानराणम ही सा त्रीणा वहिनी नल सेतुना तीरे निविविशे राज्ञा बहुमूल फलादके। नल के द्वारा निर्मित उस सेतु से वह संपूर्ण वानर सेना पार उतर गई। उस पार पहुंच सुग्रीव ने उनको फल मूलों से परिपूर्ण समुद्र तट पर ठहरा दिया।